हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेलो मिस्टर ट्रेडर में। दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियो में हमने जाना था कि ट्रेडिंग क्या है और ये कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। मैं आपको सारे प्रकार, ट्रेडिंग के सारे प्रकार वन बाई वन बताऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि हमें कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस में कितना मार्जिन होता है, किस में कितना कैपिटल लगता है, कौन सी हमारे लिए बेस्ट है, कौन सी में रिस्क ज़्यादा होता है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का टॉपिक है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के प्रकार, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। नंबर 1, ट्रेडिंग बेसिकली 6 प्रकार की होती है, मैं जो मानता हूँ। तो मैं आपको वो सारे 6 टाइप बिल्कुल क्लियर से बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1, इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, इसमें सेम डे कोई स्टॉक, कोई पोजीशन हमने सेम डे बनाई, उसको सेम डे क्लोज करना होता है। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक मार्केट बंद होने से पहले ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, मार्केट बंद होते होते। ठीक है, मार्केट का टाइम होता है 9:15 से 3:30 तक। ठीक है, ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसको डे बाई डे क्लोज करना होता है। एग्जाम्पल, हमने रिलायंस का शेयर सुबह में 2500 रुपये का खरीदा और दोपहर में 2520 का बेच दिया, तो मुझे 20 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हुआ। मान लो मैंने 10 शेयर ले रखे होते तो मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट बन गया होता। ये किसके लिए बेस्ट होती है? बेस्ट होती है जिनके पास मार्केट को पूरे दिन देखने का टाइम ना हो। पूरे सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया दोस्तों। जिनके पास पूरे दिन मार्केट को देखने का टाइम हो, ये होती है उनके लिए बेस्ट। ठीक है, जो मार्केट को पूरे दिन देख सकते हैं, जिनके पास टाइम ही टाइम है। तो नंबर 2 होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, 2 से 10 दिन के लिए हम शेयर होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पकड़ते हैं इसमें। मान लो मैंने आज यहाँ कोई मुझे मूवमेंट दिखा, मुझे प्राइस एक्शन बना, कोई मैंने अपनी पोजीशन बनाई और उसको 2 से 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के लिए मैंने होल्ड कर लिया, तो होती है मेरी स्विंग ट्रेडिंग। इसमें मैंने कोई अच्छी सी पोजीशन देख के बना दी। एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, आप एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही एग्जाम्पल लोगे, मैंने तो लिख रखा है बस। ठीक है, मान लो मैंने कोई टाटा मोटर्स का शेयर 900 रुपये में खरीदा और 7 दिन बाद 950 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ मुझे? 50 रुपये पर शेयर का। ये किसके लिए बेस्ट होती है? वर्किंग पीपल के लिए। ये बेस्ट होती है वर्किंग पीपल्स के लिए, जिनके पास फुल डे टाइम नहीं होता, जो 1-2 दिन में मार्केट को खोल खोल के देखते हैं, उनके लिए बेस्ट होती है। उन्होंने कोई अच्छा पोजीशन देखा, उसको बना लिया, 4 से 5 दिन तक होल्ड करा और प्रॉफिट कमाया और निकल गए। नंबर 3 होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या करते हैं, ये 1 से 6 महीने, 5 महीने के लिए हम शेयर को होल्ड कर लेते हैं ट्रेंड के हिसाब से। मान लो मेरा कोई ट्रेंड दिखा, अब ट्रेंड चल रहा है, मैंने कोई अच्छी जगह पोजीशन बनाई अपनी और अपना पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, ट्रेड कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, मान एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, मान लो मैंने जनवरी में अपने टाटा मोटर्स का कोई शेयर 500 रुपये में खरीदा और मई में 700 रुपये का बेच दिया, तो मुझे जनवरी में खरीदा, 5 महीने बाद मैंने 700 रुपये का बेच दिया, तो 200 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हुआ। मान लो मेरे 10 शेयर होते तो 2000 बन गए होते, और 20 शेयर होते तो 4000 रुपये बन गए होते। ये बेस्ट होती है बिगनर्स और लॉन्ग टर्म वालों के लिए, जो लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं अपना, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, 5 महीने बाद, 4 महीने बाद अच्छा दिखेगा मार्केट, तो मैं भाई शेयर खरीद लेता हूँ, मेरा पैसा बन जाएगा। ठीक है, ये होती है उनके लिए बेस्ट। ठीक है भाई। तो नंबर 4 पर आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आप ईयर्स तक पोजीशन को अपनी होल्ड कर सकते हैं, कई कई सालों तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है लॉन्ग टर्म। जैसे आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, 100 रुपये में बाई करते हैं और 10 साल बाद, 5 साल बाद वो 250 का, 500 का, 600 का, 1000 रुपये तक का पहुंच गया। आपका कितना प्रॉफिट हो? मान लो वो 100 का खरीदा, 1000 रुपये पहुंच गया 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो आपका हुआ 900 रुपये पर प्रॉफिट, पर शेयर प्रॉफिट। तो मान लो आपके 10-20 शेयर होते तो आपके 9-10 हज़ार रुपये बन गए होते। तो ये थी लॉन्ग टर्म। ठीक है, जिसमें आपने लंबे समय तक पैसा एक बार लगा दिया, अब आपको देखने की जरूरत नहीं है, भाई मेरा स्टॉक आज 100 का खरीदा, कल 90 का हुआ, 98 को, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखूंगा भाई अब उसको 5 साल बाद में वो कितना प्रॉफिट देगा, मुझे नहीं देखना डेली डेली। ठीक है, ये होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ये किसके लिए बेस्ट होती है? जिन लोगों के पास टाइम की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज होती है, जिनके पास बिल्कुल भी देखने का टाइम नहीं होता, डेली या महीनों तक देखने का टाइम नहीं होता। उन्होंने क्या करा, स्टॉक लिया, आज अच्छी कंपनी का कोई स्टॉक खरीदा और उसको सालों तक होल्ड कर दिया, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए लेके छोड़ दिया और क्वांटिटी अपनी बढ़ाते गए। मान लो आज मैंने 1000 रुपये स्टॉक में लगा दिए, मुझे लग रहा भाई ये 5 साल बाद मुझे अच्छा प्रॉफिट देगा, मैंने 10,000 अगले महीने लगा दिए, 2000 मैंने अगले महीने लगा दिए,
तो मैं ऐसे अपनी पोजीशन को बढ़ाता रहूँगा, कंपाउंडिंग चलती रहेगी, वो 5-10 साल के लिए मेरा पैसा बढ़ता रहेगा। तो ये होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ठीक है भाई। तो नंबर 5 पे आते हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जिसमें हम फ्यूचर और एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम शेयर्स को डायरेक्टली बाय नहीं कर पाते। इसमें हम शेयर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ट्रेड करते हैं, कॉल या पुट, जिसमें हम पूरा शेयर खरीदते थे। अभी जितनी भी ट्रेडिंग बताई मैंने, इसमें क्या होता है, इसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। इसमें से किसी भी शेयर्स का ऑप्शन बाई करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बाई करते हैं, एक हिस्सेदार बनते हैं उसके छोटे से कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, कॉल या पुट के लेकर इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा बनने के चांस होते हैं। इसमें आपको हाई लेवरेज मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा आपको लगाने के लिए। आपके पास 1000 रुपये, आप 2000 रुपये का ट्रेड कर सकते हैं, लेवरेज मिलता है। जो ब्रोकर हैं वो लेवरेज देते हैं, आपको पैसा देते हैं, और उसमें रिस्क भी उतना ही हाई बढ़ जाता है भाई फिर। ठीक है, इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा रिस्की होता है वैसे तो। एग्जांपल ले लेते हैं, चलो मान लो मैंने निफ्टी एक इंडेक्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स इंडेक्स है। इनमें बहुत कंपनी अपने हिस्सेदार होती हैं। अगर कंपनी की ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो इस इंडेक्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लो आपने निफ्टी का कोई कॉल ऑप्शन 100 रुपये में बाई किया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, प्रीमियम में 130 रुपये का हो गया, आपका कैपिटल कितना लगा। इसमें होते हैं निफ्टी इंडेक्स में होते हैं लॉट साइज 75 क्वांटिटी का। इसमें आपका 100 रुपये के हिसाब से 75 क्वांटिटी खरीदी 7500 रुपये में, 7500 रुपये लगा, आपने सेल करा 130 रुपये में, तो कितने रुपये करा सेल, 9750 रुपये में। आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 2250 रुपये का। तो इसमें प्रॉफिट हमारा बहुत ज़्यादा बन जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेज चाहिए। जो कई साल से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है, जिन्हें पता होता है मार्केट अब इस कैंडल में प्राइस बढ़ जाएगा, इस कैंडल में प्राइस घट जाएगा। तो और इसमें लॉस भी लगाना पड़ता है, लॉस भी बहुत ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। ये बेस्ट होती है एक्सपेंस ट्रेडर्स के लिए, जो चार्ट्स और मार्केट को अच्छे से समझ पाते हों, जिन्होंने टाइम दिया हो मार्केट को। ठीक है, उनके लिए बेस्ट होती है। नंबर 6 ऊपर आ जाते हैं हम, स्कैल्पिंग। इसमें क्या होता है, ये कुछ मिनट के लिए पोजीशन रखते हैं, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए इसमें पोजीशन रखा जाता है। छोटे छोटे प्रॉफिट बार बार लेकर निकलना पड़ता है। ये भी ऑप्शंस में ही आ जाती है। मान लो मैंने कोई ऑप्शन 120 रुपये खरीदा और क्वांटिटी मैंने हज़ारों में 10,000 क्वांटिटी ले रखी है। मेरा अगर 2 रुपये भी बढ़ गया पोजीशन, 2 रुपये मेरा प्राइस मूव कर गया, तो मुझे 10,000 क्वांटिटी में 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ये होती है स्कैल्पिंग। इसमें क्वांटिटी हाई रख लो और प्रॉफिट ले लो। आप 1-2 रुपये का प्रॉफिट लेकर भी निकलोगे ना, तो आपका क्वांटिटी के हिसाब से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो होती है स्कैल्पिंग। छोटे प्रॉफिट से लेकर बहुत सारे ट्रेड्स ले लेते हैं हम, छोटे छोटे प्रॉफिट। मान लो मैंने 20 ट्रेड कर दिया और हर ट्रेड में 5-5 रुपये का प्रॉफिट बना लिया, और से क्वांटिटी ली मैंने 10,000 क्वांटिटी, तो एक बार में 10,000 क्वांटिटी ली, 5 रुपये प्रॉफिट हुआ मुझे, तो 10,000 क्वांटिटी के 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया मेरा वो। इसमें फास्ट डिसीजन लेना होता है, हाई एक्सपीरियंस वालों के लिए बिल्कुल। ये उसे पता है इस कैंडल में प्राइस मूव करेगा, इस कैंडल में प्राइस घटेगा, और इसमें हाई क्वांटिटी रखनी पड़ती है, फास्ट एंट्री करनी पड़ती है, फास्ट एग्जिट, स्मॉल स्टॉप लॉस लेना। स्टॉप लॉस भी आपको स्मॉल ही लेना पड़ेगा। आपने सोचा मैं स्टॉप लॉस 10-20 रुपये का लें, तो आप तो लुट जाओगे। स्मॉल टारगेट लेकर निकलना पड़ता है। ऐसा होता है। निफ्टी के प्रीमियम 5 रुपये पे खरीदा, 10 बाई किया, क्वांटिटी 300 ली, कैपिटल कितना लगा 1500 रुपये, सेल करा 10 रुपये पे, तो 3000 रुपये मेरा प्रॉफिट बन गया, 1500 रुपये प्रॉफिट बन गया। ये होती हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग के सारे प्रकार। ठीक है दोस्तों।